आज के वीडियो में हम जानेंगे अनुसूची की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल। इससे पहले वीडियो में हम इस बात कर चुके हैं कि अनुसूची का अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या है और किन किन विद्वानों ने इसे किन किन रूपों में परिभाषित किया है। तो इसकी चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अनुसूची की विशेषताएं। तो सामाजिक अनुसंधान का जो है प्राथमिक सामग्री का संकलन करने के लिए जो है अनुसूची को है एक यंत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो है इसका उपयोग उपकरण के रूप में भी किया जाता है, इसलिए जो है इसको साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है। अनुसूची का तात्पर्य एक ऐसे प्रपत्र से होता है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिनकी सहायता से अध्ययनकर्ता जो है स्वयं संबंधित व्यक्तियों से मिलकर उनसे जानकारी प्राप्त करता है या संग्रहित करता है। इस क्रम में जो है अनुसूची की विशेषताओं को हम निम्नलिखित व प्रमुख रूप में समझ सकते हैं। पहला है, अनुसूची जो है अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। यानी कि अनुसूची जो है अध्ययन विषय से संबंधित जो होती है, विभिन्न पक्षों पे जो अध्ययन किया जाता है, वो प्रश्नों की जो है एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता जो है अपने विषय के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। दूसरा है, इसका उपयोग स्वयं शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके इस रूप में किया जाता है कि जिससे उत्तरदाता अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सके। यानी कि इसका उपयोग जो होता है शोधकर्ता उस स्वयं करता है उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके, यानी कि आमने सामने की स्थिति में जो है उत्तरदाता और साक्षात्कार उपस्थित रहते हैं और इस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे उत्तरदाता जो है अध्ययन विषय के विभिन्न पक्ष जो होते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होती है, सूचनाएं मिलती है, उसको वो उत्तरदाता से प्राप्त करते हैं। तीसरा है, अनुसूची में जो है अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। शोधकर्ता केवल प्रश्नों के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन करके सूचनाओं की सत्यता को जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि अनुसूची में जो है अवलोकन के गुण का भी समावेश पाया जाता है, क्योंकि जो शोधकर्ता जो उत्तरदाता के पास जाते हैं सूचना एकत्रित करने के लिए, तो उस समय वो देखते हैं कि कौन सी घटनाएं घट रही है, उसका वो अवलोकन करते हैं और अधिक अलग से उसकी भी सूचनाएं की सत्यता को जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसके पीछे कौन सी घटना है और किस तरीके से ये घटना घटी है, इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। चौथा है, अनुसूची जो है अध्ययनकर्ता पर नियंत्रित बनाए रखने की एक प्रविधि है। यानी कि अनुसूची जो है वो अध्ययनकर्ता पर जो है नियंत्रण बनाए रखने की एक प्रविधि के रूप में भी जानी जाती है। पांचवा है, अनुसूची का जो है उपयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि अनुसूची का उपयोग जो है आप जब उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वो शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली में जो है इस तरीके से नहीं होता है। प्रश्नावली में आप सिर्फ शिक्षित उत्तरदाताओं से ही उत्तर प्राप्त या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, अनुसूची एक छोटे क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए सीमित संख्या वाले उत्तरदाताओं से भी सूचना एकत्रित करने में भी यह बहुत ही उपयोगी होती है। यानी कि अनुसूची जो है एक छोटे क्षेत्र में भी किया जा सकता है और बड़े क्षेत्र में भी इससे सूचना एकत्रित की जा सकती है। ये दोनों तरह की क्षेत्र में सूचना एकत्रित करने में सहायक प्रदान करती है। सातवां पॉइंट है, अनुसूची के द्वारा एक ओर जो है अधिक प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्राप्त की जाती है, तो दूसरी ओर जो है
इसकी सहायता से अपूर्ण सूचनाएं के दोष को भी दूर करके सूचनाओं का सत्यापन करना भी संभव हो पाता है। तो अब हम जानेंगे कि अनुसूची की जो हमने विशेषताएं इस क्रम में रखी है उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका स्वरूप जो है वैश्विक होता है और आसानी से प्रत्यक्ष योग्य होता है। तो आज का हमारा टॉपिक थी अनुसूची की विशेषताएं, जिसको हमने इस क्रम में रखा और बतलाया कि किस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र में ये सहायता प्रदान करती है शोधकर्ता को उत्तर प्रदान करने में।